Hello everyone, this is our next video on bar graph IELTS writing task 1 and ये किरण मक्कड़ writing task 1 book है and this is graph number 31. The bar chart below shows about the average children born per woman in 5 countries in 1970 and 2000. 2 सालों की बात हो रही है. एवरेज चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन, एक वुमेन को कितने बच्चे पैदा हुए, तो बर्थ रेट की बात हो रही है 5 कंट्रीज के अंदर इन 1970 एंड 2000. तो अगर अपन देखें इंडिया में 1970 में एवरेज 5 बच्चों से ज्यादा पैदा हुए, थाईलैंड में 5 से कम, मैक्सिको के अंदर 3 से थोड़े से ज्यादा एंड स्पेन में 2 से 3 के बीच में एंड फॉर सोमालिया इट्स अबाउट 3. दिस इज फॉर 1970. इस ग्राफ के अंदर हम 2 बीपी बनाएंगे. पहला इंट्रो बनेगा, सेकंड विल बी BP1 एंड इसके बाद बनेगा BP2 एंड देन बनेगा ओवरऑल. जो इंट्रो लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ का टाइप क्या है, बार चार्ट है. क्या लिखा है ग्राफ में, ग्राफ क्या है, एक बता रहा है कि एवरेज चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन in 5 different countries which are India, Thailand, Mexico, Spain and Somalia. Okay, in the year 1970 and 2000. तो इसका कंपैरिजन किया हुआ है. और जो हमारा BP1 बनेगा इसमें हम क्या रखेंगे, 1970 की बात करेंगे. सो 1970 में जो हम देखेंगे मैक्सिमम चिल्ड्रन हो रहे हैं वुमेन को, वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं और मिनिमम कहाँ पे है, स्पेन में है. इंडिया में मैक्सिमम मोर देन 5 है एंड स्पेन में लेस देन 3 है और मैक्सिको के अंदर 3 चिल्ड्रन हैं और थाईलैंड नंबर 2 पे है एंड इट्स लेस देन 5. और सोमालिया और मैक्सिको का एक तरह से जो एवरेज है इट्स ऑलमोस्ट अबव 3. दोनों का ही अबव 3 है, सोमालिया भी अबव 3 है एंड मैक्सिको भी क्या है, अबव 3 है. और स्पेन क्या है, बिलो 3 है. और इंडिया नंबर 1 पे है, इट्स ग्रेट मोर देन 5. थाईलैंड इज नंबर 2 एट लेस देन 5. ये सब बातें हम लिखेंगे फॉर 1970 बीपी. उसके बाद हम सेकंड बीपी बनाएंगे 2000 का. 2000 में हम पहले वही लिखेंगे मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है और बाद में हम 2000 कंपैरिजन कर देंगे 1970 के साथ. यहाँ पर देखते हैं, देखो मैक्सिमम कहाँ पे देख रहे हैं, सोमालिया. और दूसरा देखो इंडिया में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है. इंडिया में क्या है, मैक्सिमम तो सोमालिया में है और एक इंक्रीज हुआ है सोमालिया के अंदर चिल्ड्रन पर वुमेन के अंदर. और सेकंड नंबर पे वी कैन से इज मैक्सिको एंड इंडिया. और मैक्सिको के अंदर तो देयर इज नो चेंज और इंडिया में एक डाउनफॉल है. ऑलमोस्ट ये 3 से देखो लगभग 3 पे आ गए हैं. तो काफी ज्यादा डाउनफॉल है, अराउंड 45% तक का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है. और थाईलैंड में देखो सबसे ज्यादा डाउनफॉल है, तो 5 बच्चों के आसपास से लेकर अभी देखो 2 से भी कम हो गए, यानी कि अराउंड 50% का डाउनफॉल है बच्चों के. और मैक्सिको में नो चेंज और स्पेन के अंदर भी देखो लगभग हाफ हो गया, यानी कि जो चिल्ड्रन पर वुमेन है वो क्या है, हाफ हो गए. यही सब बातें अपन लिखेंगे. पहले चेक करते हैं. The given graph, column graph illustrates the birth rate in 5 countries, namely India, Thailand, Mexico, Spain, Somalia. It is clear from the graph, in Somalia, the number of birth per woman increased over the time, whereas in all the other countries, either the birth rate remained the same or decreased over a period of 3 decades. यानी कि देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सोमालिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वी कैन सी एज इंक्रीज इज देयर एंड बाकी सब कंट्रीज में क्या है, या तो नो चेंज है या डिक्रीज है. इसके बाद हम देखते हैं इन 1970 पहला बीपी बन गया 1970 का, दूसरा बन गया 2000 का एंड लास्ट बन गया ओवरऑल. अब 1970 में इंडिया सुपरसीडेड ऑल द गिवन कंट्री. सुपरसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, सबके सब कंट्रीज से आगे बढ़ गया बाय हैविंग 4.2 बर्थ्स पर वुमेन. इट वाज क्लोजली फॉलोड बाय थाईलैंड. देखो सेकंड नंबर वाले पे हम क्या से क्लोजली फॉलोड बाय थाईलैंड एट 4.8 बर्थ्स पर वुमेन. मैक्सिको, स्पेन, सोमालिया हैड बिटवीन 2.8 to 3.1 बर्थ्स पर वुमेन. और 2000 की में क्या हुआ, सोमालिया टुक द लीड. सोमालिया नंबर 1 पे चला गया. देखो सोमालिया में एक राइज हो गया और इंडिया में काफी ज्यादा चेंज आया है. हैड द हाईएस्ट नंबर चिल्ड्रन. India and Mexico both around 3 births per woman. Spain and Thailand had between 1 and 2 childbirths per woman. Overall, in Mexico, the birth rate did not change. Over the time, India, Thailand, and Spain showed a significant downtrend in the birth rate. Somalia showed an upward trend.
इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमन। तो बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, वेरी इजी इट वाज। अब सेकंड पैरा हम देखते हैं हमारा बार ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे क्या, द डायग्राम बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ व्हीट बाय एशिया, यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ईयर 1840 टू 2000। 1840 से लेके 2000 तक, मतलब कि पूरी दुनिया में कौन से कॉन्टिनेंट ने कितना व्हीट प्रोड्यूस किया है, कितना शेयर है उसका। देखो एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो व्हीट प्रोडक्शन है वो कितनी कितनी है। 1840 में लाइक 10% था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, 50% था एशिया से एंड 40% था यूरोप से। एंड 1880 में क्या था, मैक्सिमम आया यूरोप से और व्हीट की प्रोडक्शन खत्म कम होगी काफ़ी एशिया के अंदर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर काफ़ी बढ़ गया व्हीट प्रोडक्शन। और 1920 के अंदर क्या है, लीड किसने ले ली, यूरोप ने, और एशिया में काफ़ी 20% रह गया, काफ़ी डाउन ट्रेंड है। और इस तरह से हम सारा और 1920 के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फिर से इंक्रीज है, और 1960 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का फिर से इंक्रीज है। तो यानी कि पहले 4 सालों के लिए ये बढ़ रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यूरोप भी बढ़ रहा है पहले 3 के बाद, देन एक डाउन ट्रेंड इज देयर। और जो एशिया है इसमें डाउन ट्रेंड है, लेकिन 1920 के बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ एंड देन एक अप ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड हम समझ सकते हैं। तो जिसको हम लिखने लगेंगे तो इसके हम बीपी बना सकते हैं। पहले एशिया का अगर बीपी बनाएंगे तो 1850 में 50% जो कंट्रीब्यूशन था दुनिया के अंदर व्हीट का, दैट वाज फ्रॉम एशिया। एंड आफ्टर 20 ईयर्स ये डाउन एक मतलब कि डाउनफॉल आया और 30% हुआ। एंड अगेन आफ्टर 20 ईयर्स के बाद या 40 ईयर्स के गैप के बाद नेक्स्ट 40 ईयर्स के अंदर एक अगेन डाउन ट्रेंड आया, और ये क्या हो गया, 10-20% आ गया, 10% का फॉल आ गया। और नेक्स्ट 40 ईयर्स के अंदर क्या है, एक अप ट्रेंड आया और 25% जो 1/4 था टोटल प्रोडक्शन वो एशिया के द्वारा दिया गया। एंड 2000 आते आते अगेन एशिया 40% पे आकर एक इम्प्रूवमेंट का साइन दिखा रहा है। तो ये सारा हम लिखेंगे एशिया के अंदर। फिर हम लिखेंगे यूरोप का। जब हम यूरोप लिखेंगे तो उसको हम एशिया से भी कंपेयर कर देंगे। तो एशिया यूरोप की बात करें तो 1920 के अंदर यूरोप मैक्सिमम था, और 1840 से लेके 1920 तक एक रेगुलर कांस्टेंट इंक्रीज है यूरोप का, और 1920 के बाद एक रेगुलर डिक्रीज है यूरोप का, और 2000 में ये अराउंड 25% के ऊपर आ गया। ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि 1840 से लेके 1960 तक एक मतलब कंटिन्यूस ग्रोथ हमारे को दिख रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। और 2000 आते आते एक डाउनफॉल आया हमारे पास, और अराउंड 35% जो व्हीट प्रोडक्शन है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया ग्राफ के बारे में कि ग्राफ किसके बारे में है। तो ये हमने मेन पॉइंट निकाल लिए हैं, तो इसी को देख लेते हैं। अब इसको स्टडी कर लेते हैं क्या लिखा है। तो पहले इंट्रोडक्शन आ गया, द गिवन कॉलम ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 1850 टू 2000 इन जनरल। नो स्पेसिफिक ट्रेंड कैन बी सीन ऑल द 3 रीजन्स। कोई फिक्स नहीं है। अब देखो पहले 1840 की बात करी, एशिया हैड द हाईएस्ट शेयर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इतने, whereas Europe produced 40% and the rest of the world produced 10%. The production of wheat in Asia fell significantly and reached an all-time low of 20% by 1920, after which it is picked up and became 40% by 2000. वही सबसे पहले एशिया की बात करी, उसके बाद यूरोप की, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे। अभी यहाँ तक एशिया की बात होगी। एशिया के सारा लिख दिया कि 1820 में क्या था, फिर डाउन ट्रेंड्स आए, देन थोड़ा स्टेबल हुआ एंड अप ट्रेंड आया। ये सारा एशिया का लिख दिया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूरोप की। सेकंड बात किसकी स्टार्ट होती है, यूरोप की। अब यूरोप के अंदर के यूरोप शेयर ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज स्टेडीली टिल 1920 एंड रीच्ड 50%, after which it dropped and bottomed at 20%, approximately 27% by 2000. ये हमने बात कर ली यूरोप की। तो यूरोप में क्या है, 1840 से बढ़ता बढ़ता 1920 में 50% तक प्रोडक्शन पे आ गया, और बाद में डाउन ट्रेंड आया और 27% पे आके स्टेबल हो गया। कंट्रीब्यूशन आ गया। व्हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब थर्ड आ गया हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, एस्केलेटेड मॉडरेटली टिल 1960, यानी कि धीरे धीरे, मॉडरेटली का मतलब धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है। और यहाँ पे आके कितना रीच 38%, आफ्टर दैट शोड अ स्लाइट fall and became 33%. Overall, it can be seen that by 2000, the difference in all the 3 regions in terms of wheat production was not much pronounced, but Asia was undisputed leader. यानी कि एशिया ने हमेशा ही लीड किया है। हम ये कह सकते हैं कि
हर बारी एशिया ने काफी अच्छा काम किया है। स्टार्टिंग तो एशिया अच्छा भाई था, नो डाउट। बाद में भी एशिया एक बार डाउन गया, लेकिन 2000 आते आते अब दोबारा से वो एक लीडरशिप पे आ रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में भी लीडर था, बाद में डाउन ट्रेंड आया, देन अगेन लीड की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पर एशिया नंबर 1 पे आ गया, स्टार्टिंग में भी नंबर 1 पे था, बीच में थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, बाद में स्टेबल हो गया। ये सब बातें हम लिख सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल इजी सा ग्राफ था। आई होप देयर वाज नो डिफिकल्टी। विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।